तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में अपने अंदर जो एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, पहली चीज़ ये है कि अगर आप किताब को पढ़े हुए हैं तो सिलेबस सबके लिए सेम है। हो सकता है हम टॉप नहीं कर सकते हैं लेकिन पास तो कर सकते हैं ना। जो इस समय मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रथा चली हुई है, प्राइवेट की भी है गवर्नमेंट की, मैं दोनों का विरोध करता हूँ। एम्स एक ही है, अभी उसके जैसे तो KGM, AMU, BHU जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती हैं। नाम रख देने से कोई एम्स नहीं होता। पहले उसको आप एक सही से मेडिकल कॉलेज तो बनाइए। किसी जिला अस्पताल का बोर्ड चेंज कर देने से कि मेडिकल कॉलेज जाएगा, ऐसा नहीं। जब पढ़ेगा बहुजन तभी बढ़ेगा बहुजन। मेरे साथ इस देश के शानदार सर्जन हैं। कम उम्र है लेकिन उन्होंने बड़े माइलस्टोन अचीव किए हैं। डॉक्टर सरोज जो सर्जन हैं और कई अभी इनको इससे पहले DS का अवार्ड मिला था, अभी ह्यूमन राइट्स के लिए भी अवार्ड मिला है। तो लगातार डॉक्टर जितेंद्र जो हैं, जितेंद्र सरोज, वो लगातार काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। डॉक्टर साहब, आज की उपलब्धि क्या है? आज ह्यूमन राइट्स की तरफ से क्या? आज जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड कमीशन है, विश्व मानवाधिकार जो संगठन है, उनकी तरफ से जो उनके मेंबरशिप है उनके लिए उनका एक भारतीय गौरव श्री सम्मान आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने 50 कैंडिडेट को चुना था अपने ही मेंबरों में से। तो उसमें अलग अलग फील्ड से वो चुनते हैं, अलग अलग फील्ड से एक एक दो लोग को चुनते हैं वो। तो बड़ा अच्छा रहा। आज सारे फील्ड से चुना गया और सर्जरी के फील्ड से स्पेशली मुझे चुना गया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद संस्था को बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस सर्जरी में स्पेशली जो भारत गौरव श्री सम्मान दिया। इससे पहले भी आपको एकदम युवा सर्जन और का भी अवार्ड मिला था। हाँ, इसके पहले मुझे इंडियन प्राइम अवार्ड मिल चुका है और मैंने डॉक्टर ऑफ साइंस भी USA क्रेडिट होगा यूनिवर्सिटी से मिली है और चिकित्सा सेवा विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका हूँ। एक्चुअली मैं सर्जरी के क्षेत्र में हमेशा काम करते रहता हूँ, खास करके जो पब्लिकेशंस है, रिसर्च है, नए नए फील्ड में मैं करता रहता हूँ। तो इससे पहले कहाँ सरकारी अस्पताल में थे आप? नहीं, मैं इसके पहले मेरा जो सारा एजुकेशन है MBBS किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से हुआ है, MS भी मेरा उसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से हुआ है और मैं उस कॉलेज का जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन होता ना, मैं उसका प्रेसिडेंट भी था वहाँ पे उस कॉलेज में। तो एक अच्छी जो कॉलेज की रेपुटेशन रही है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, मैं वहाँ का प्रोडक्ट हूँ, तो उसका भी फ़ायदा मिलता है कि भाई एक अच्छे रेपुटेशन कॉलेज से पढ़ने से आगे की प्रोग्रेस भी अच्छी होती है और स्टूडेंट भी अच्छे होते हैं वहाँ के, तो जो चाहे कुछ कर सकते हैं। और आज भी हमारे कई जॉर्जियंस प्राउड के नाम से हम लोग बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि हम लोग जॉर्जियंस हैं। आज भी एक दो लोग मिले वहाँ पे कि हम भी KGMC से पढ़े हुए, तो बड़ा अच्छा लगा। एक धारणा है कि ज़्यादातर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे होते हैं उनको MBBS MD में लटका दिया जाता है। हाँ, ये तो फैक्ट है। ये तो मैं जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया था तो मेरे साथ भी हुआ था। इवन आई वॉज टॉपर स्टूडेंट्स बट आई वॉज फेल्ड इन इवन क्लास टेस्ट। तो मुझे बड़ा चंबो सा लगा। मैंने फिर जाके मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में क्लास टेस्ट में फेल हुआ था, तो मैंने जाके उनका सीधे बोला, डायरेक्टली बोला कि ये चीज़ नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वी विल गो फॉर द एग्ज़ाम इन द कोर्ट। उसके बाद से मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में क्लास टेस्ट में टॉप भी किया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में अपने अंदर जो एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, पहली चीज़ ये है कि अगर आप किताब को पढ़े हुए हैं तो सिलेबस सबके लिए सेम है। हो सकता है हम टॉप नहीं कर सकते हैं लेकिन पास तो कर सकते हैं ना। तो अगर आपको पता है कि भाई हमें इतने सिलेबस है, इसी से पूछा जाएगा, तो ठीक है, मास्टर फेल कर सकता है, कोर्ट फेल कर सकती है, पब्लिक तो नहीं कर सकती ना। आप उठाइए उस पूरे टॉपिक को पब्लिक सामने दे दीजिए, कितनी आपके साथ जाती होगी, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपना बैकअप तैयार करिए, पहले अपना ग्राउंड तैयार रखिए। आप किसी भी समस्या को, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रखिए ना, मैं ये मानता हूँ। और ये भी बात सही है कि अगर हम देखा जाए तो हमारे जो बच्चे होते हैं डेफिनेटली रैंक थोड़ी सी कम आती है, तो ऑब्वियस सी बात है फेल करने का पहले उंगली उठेगी तो हमारे बच्चों पे उठेगी, हमारे बहुजन बच्चों पे उठती है, खास करके SC ST माइनॉरिटी पे उठना लाजमी है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि कॉलेज में एंट्री के बाद बच्चे अपने आप को इतना स्ट्रेंथ बनाएं, इतना बैकअप बनाएं, इतना पढ़ें, क्योंकि आपको एंट्री मिल चुकी है, उसके बाद वहाँ पे कोई सहयोग नहीं मिलेगा ना। मैं आज जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम कवर कर रहा था। चीन से 23,000 बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना होने के बाद चीन ने सबको देश भेज दिया। सबके सब सवर्ण समाज के बच्चे हैं। 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे के वो वहाँ दाखिला लेते हैं। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के पास इतनी हैसियत नहीं है कि अपने बच्चों को विदेश भेज के
डॉक्टर बनाए। तो कैसे बहुजन तैयारी करे, कैसे बहुजन बच्चे तैयारी करें कि कम से कम भारत में जितनी भी सीटें हैं उनमें उनकी जगह पक्की हो? सिटी तो उनकी फिक्स है ऑलरेडी। अगर हम वाया द कॉन्स्टिट्यूशन देखें, वाया द रिजर्वेशन देखें, तो उनकी सिटी फिक्स है, उस पर उनको काम करना है। और तो सीट उनकी तो कोई लेके नहीं जाता, ना SC ST का कोई लेके जाएगा, ना OBC का लेके जाएगा। लेकिन जो आपने अभी एक बात बोली कि रसिया चाइना से जो चीज़ें हैं, अभी मैं भी सुन रहा हूँ कि कुछ गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। हमारे हिसाब से मैं कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन वो बच्चे हैं जो वास्तव में यहाँ नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सके हैं और जिनके पास पैसा और डॉक्टर बन सकता है, तो क्या SC ST OBC का बच्चे के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, वो भी नीट क्वालिफाई नहीं किया, अगर उसके पास भी पैसा होता तो वो भी जाके रसिया चाइना से पढ़ता? ठीक, आज उसके पास नहीं है, तो जितने भी सवर्ण बच्चे हैं, क्या गवर्नमेंट उनको डिग्री दे देगी? कुछ डिस्कशन इस तरीके से चल रहा है, जो कि ठीक नहीं है। अगर उनका IQ लेवल देखा जाए तो वो तो सेम ही था ना नीट में, उनके भी जितने मार्क्स थे उतने मार्क्स से बच्चे यहाँ भी हैं OBC SC ST में, लेकिन उनको पैसे की वजह से नहीं किया। अगर पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसे से डॉक्टर बना जा सकता है, तो मुझे लगता है ये गलत है। जो भारत में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको, उसके फ्यूचर को कैसे देखें? मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन किसी भी चीज़ का ठीक नहीं है, मैं फील कर चुका हूँ। प्राइवेटाइजेशन आप समझ रहे हैं, जो बच्चे 50 लाख 1 करोड़ दे करके एडमिशन कराएगा, तो उसको फेल करने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। ये रियल फैक्ट है, और आप फेल भी नहीं कर सकते। आपको पास भी करना है, अगली बार एंट्री भी लेनी है, एडमिशन भी लेना है। बहुजन बच्चों को क्या सलाह देंगे जो मेडिकल की खासकर तैयारी करते हों? मेरा तो उनके लिए, जो खास करके MBBS की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तो बहुत ही सिलेबस पहले बहुत ही लार्ज होता था, वास्ट होता था। अब तो सीधे सीधे बोला जाता है कि आप NCERT की बुक पढ़िए, तीनों सब्जेक्ट जो भी है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसको जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अटेम्प्ट कर डालिए। आजकल इस समय तो 12th के बच्चे भी जो जस्ट एग्ज़ाम पास कर रहे हैं वो भी क्वालिफाई हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मानेंगे कोचिंग का भी। पहले डिफरेंस शायद कोचिंग करती थी, लेकिन अब अगर आपको 12th अच्छे से प्रिपेयर्ड है आपका, और आप इसके लिए 11th 12th से ही शुरू कर देंगे, मात्र 2 साल फाउंडेशन से अगर करना शुरू कर देंगे 11th का सब्जेक्ट 12th का सब्जेक्ट, दैट इज़ इनफ। डॉक्टर साहब, आपकी इतनी कम उम्र है और इतने अचीवमेंट, आपने डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, आगे क्या भविष्य में तय किया है? मैं जाहिर सी बात है इस फील्ड में आया हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं पसंद नहीं करता या गवर्नमेंट चीज़ें अच्छी नहीं होती है। प्रॉब्लम है वहाँ की जो स्कार्सिटी होती है हर चीज़ पे, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन का लेवल हो, चाहे प्राइमरी हेल्थ का लेवल हो। आप देखेंगे वहाँ पे डॉक्टर जाते तो, लेकिन उसको पास सर्विस देने के लिए कुछ है नहीं। अल्टीमेटली मर जाता है, कह रहा साहब आपने दवा तो लिख दी है, दवा आप देंगे कि हम बाहर से लेंगे, क्या फ़ायदा आपके यहाँ बैठने का, ऐसा बोला जाता है। यही हाल प्राइमरी एजुकेशन का है, प्राथमिक शिक्षा के बच्चों का है। मास्टर भी रखे हुए हैं, सैलरी भी जा रही है, लेकिन बच्चे को क्या आ रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। स्वास्थ्य सेंटर का भी ये हाल है, डॉक्टर रखे हुए हैं, सैलरी जा रही है, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है, कुछ है ही नहीं। और एक चीज़ और है कि किसी के कह देने से कोई एम्स नहीं बन जाता, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बन जाता। जो इस समय मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रथा चली हुई है, प्राइवेट की भी और गवर्नमेंट की, मैं दोनों का विरोध करता हूँ। एम्स एक ही है, अभी उसके जैसे तो KGM, AMU, BHU जैसे सेंटर इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती हैं। नाम रख देने से कोई एम्स नहीं होता। पहले उसको आप एक सही से मेडिकल कॉलेज तो बनाइए। किसी जिला अस्पताल का बोर्ड चेंज कर देने से कि मेडिकल कॉलेज जाएगा, ऐसा नहीं। अभी मेरठ मेडिकल कॉलेज में अभी कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ भी कुछ बुरा हाल था। बरेली के जो DM तहसीलदार थे, उनके साथ कुछ अभी घटनाएं घटी। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना। आप पहले जो एक मानक है उसको तो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलने से एक समय ऐसा आएगा जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ समय पहले हाल हुआ था, वैसे ही स्थिति बद से बदतर इस प्रोफेशन की भी होने वाली है। लोग करने वाले हैं, ऐसा भी जानबूझ के किया जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र सरोज, और आप बहुजन समाज से हैं और देश के सबसे तेज़ी से उभरते हुए युवा जनरल सर्जन हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन फैजल के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।